जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका करंट अफेयर्स 100 पर। तो आज हम चर्चा करेंगे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो कि मनाया जाता है 21 जून को। 2022 का दिन क्या है, इस बार का थीम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का, क्यों बनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ योग या कह लीजिए योगा, और कौन थे पहले योगी या किनको आदि योगी भी कहा जाता है, जानेंगे इस सेशन में। आगे बढ़ने से पहले मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स 100 का चैनल है, प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि योगा क्यों बनाया जाता है और क्यों इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये मैं बात कर रहा हूं यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेशनल योगा दिवस की, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की बात कर रहा हूं कि संयुक्त राष्ट्र का क्या कहना है। उनका यह कहना है कि सबसे पहले ये भारत में ओरिजिनेट हुआ है। ये एक एंशिएंट फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। पूरी दुनिया में अलग अलग फॉर्म्स में इसको प्रैक्टिस किया जाता है और बहुत ज्यादा पॉपुलर है। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र ने प्रोक्लेम किया इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बाय रेजोल्यूशन 69131। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि 21 जून के दिन किया गया। और मकसद क्या था कि लोगों में जागरूकता पैदा करनी, पूरे विश्व में जागरूकता पैदा करनी के बेनिफिट्स क्या हैं योग को प्रैक्टिस करने के। चलिए आगे चलते हैं। ये ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भारत ने प्रपोज किया था, जिसको एंडोर्स किया 175 सदस्य देशों ने। ये प्रपोजल जो है पहली बार रखा गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, 69th सेशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका इंपॉर्टेंस ये था कि लोगों को बताना कि क्या हेल्दियर चॉइसेस हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का यह कहना है कि पूरी दुनिया में अगर हम देखें कि 10 सबसे बड़े कारण क्या हैं लोगों की मृत्यु के, तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण क्या है, फिजिकल इनएक्टिविटी, मोटापा या कह लीजिए फिजिकल इनएक्टिविटी। तो ये एक बहुत बड़ा की रिस्क फैक्टर है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का, कैंसर एंड डायबिटीज। बट यहां पर हम इस बात को भी रखना चाहते हैं कि योग सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इट इज मच बियॉन्ड दैट। चलिए आगे देखते हैं। तो बेनिफिट्स क्या हैं योग के। आपका पोस्चर इंप्रूव करता है, आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इंप्रूव करता है, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है या कह लीजिए लोअर करता है, आपकी मेमोरी, क्योंकि ध्यान की बात है इसमें, मेडिटेशन की बात है, और आपकी मसल्स को इंप्रूव करता है। दो दीज आर नॉट जस्ट द बेनिफिट्स, द बेनिफिट्स आर मच मोर देन दैट, बट ब्रीफली अगर हम समझें तो ये योग के बेनिफिट्स हैं, लाभ है। आगे चलते हैं। अभी पिछले 2 साल से हम एक महामारी को फेस कर रहे हैं और अभी भी फेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ये खत्म हुई है, हेल्दी, जिसका नाम है कोविड-19। तो कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान हमने ये देखा कि हमारा ज्यादातर समय, मैक्सिमम लोगों का ज्यादातर समय घर पे बीत रहा है। हमारी जो बैठने का टाइम है या कह लीजिए आइडल टाइम है वो बढ़ गया है, फिजिकल एक्टिविटी से कम हो गया है। तो अब यहां पर योग का जो इंपॉर्टेंस है और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि किस तरीके से हम घर पर ही रह के अपने मन को और अपने तन को स्वस्थ रख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकली एंड मेंटली जो है एक्टिव रह सकते हैं घर पर रहकर भी, हेल्दी एट होम। हैशटैग अगेन दिस इज द इनिशिएटिव बीइंग टेकन बाय द यूनाइटेड नेशंस। क्योंकि ये इंटरनेशनल योगा डे है तो मैं थोड़ा सा यूनाइटेड नेशंस के कंटेक्स्ट में भी बात कर रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। तो इस बार का थीम क्या रखा गया है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग है। देखिए योग का जो शब्द है योग, ये संस्कृत से लिया गया है, इसका मतलब है जॉइन, यूनाइट, कहीं ना कहीं आपके शरीर का आपकी आत्मा के साथ मिलन, योग। कोविड-19 पेंडेमिक में जो हमने अभी बात करी कि एक अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमन ट्रेजेडी थी, पिछले 100 साल में सबसे बड़ी ह्यूमन त्रासदी आप कह सकते हैं, जिसमें कि हमने सिर्फ फिजिकल हेल्थ को ही नहीं देखा, हमने ये भी देखा कि किस तरीके से 2 साल में जो
स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मेंटल स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, फियर, एंजाइटी, बहुत लोगों की नौकरियां गई, रिहेबिलिटेशन, बहुत लोगों ने अपने माँ बाप को खोया, अपने परिवारजनों को खोया। तो इस तरीके से यहां पर योग का रोल आ जाता है। तो यहां पर योग जो है बैलेंस की बात करता है, नॉट जस्ट विद इन द बॉडी, बिटवीन द माइंड एंड द बॉडी, ह्यूमन रिलेशनशिप की भी बात करता है कि हमारा बाकी लोगों के साथ, पूरी दुनिया के साथ क्या रिलेशन है, वसुदेव कुटुंबकम। तो यहां पर अगेन आप कह सकते हैं, सो योग इज नॉट जस्ट विद इन, इट इज ऑल्सो विद अदर पीपल ऑल्सो, कि आपका मानवता के साथ। तो यहां पर योग फॉर ह्यूमैनिटी की बात की गई है। सो योग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कलेक्टिव क्वेस्ट फॉर ह्यूमैनिटी, ताकि हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट कर सके इन हार्मनी एंड विद द प्लैनेट अर्थ। ठीक है जी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट जो थीम है ये समझना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि योग को हम मानवता से कैसे लिंक कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सरकार के साथ मिलकर एक एम योगा ऐप बनाया है जो कि फ्री है। ये सब लोगों के लिए है। इसमें बहुत सारी ऑडियो वीडियोस डाली गई हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो बिल्कुल पहली बार योग को प्रैक्टिस करेंगे या जो योग को रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सब के लिए यह बनाया गया है। ये ऐप जो डेवलप की गई है, ये बी हेल्दी बी मोबाइल एक जॉइंट इनिशिएटिव के द्वारा की गई है बिटवीन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। WHO और ITU का एक जॉइंट इनिशिएटिव है, बी हेल्दी बी मोबाइल। ठीक है जी। तो ये ऐप भी इंपॉर्टेंट है जानना इसके बारे में। तो ये फ्री टूल है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। अब बात आती है कि इंटरनेशनल जो 2015 से योग अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ये क्यों है, इसका मकसद क्या है, क्यों मनाया जाता है कोई भी इंटरनेशनल डे? देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं। मैं थोड़ा योग स्पेसिफिक बात करूंगा, लोगों को जागरूक करना, लोगों को एजुकेट करना कि योग के क्या बेनिफिट है, पॉलिटिकल विल मोबिलाइज करना, पूरी दुनिया में जो राजनेता हैं उनको बताना, पॉलिटिकल विल मोबिलाइज करना, ताकि इसके जो बेनिफिट्स हैं आगे फर्दर एंड यूजर्स तक या लोगों तक पहुंचाया जा सके, मोबिलाइज करना रिसोर्सेज को। ऑब्वियसली जब पॉलिटिकल विल मोबिलाइज करेंगे तो रिसोर्सेज मोबिलाइज होंगे। जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमने देखा स्ट्रेस, एंजाइटी, मोटापा, ओबेसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द बिग इशू, तो इन सारी चीजों को एड्रेस करना। सेलिब्रेट एंड री इन्फोर्समेंट अचीवमेंट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, अगेन योगा फॉर ह्यूमैनिटी। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जो ये अंतरराष्ट्रीय दिवस हैं, या कह लीजिए यूनाइटेड नेशन से पहले ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, या लोग इस पर्टिकुलर दिन को नहीं मनाया जाता था। इन जनरल की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल डेज की। बट यूएन ने इसको एम्ब्रेस किया है एज अ पावरफुल एडवोकेसी टूल, ताकि पूरी दुनिया में इसके बारे में जागरूकता लाई जा सके। आगे चलते हैं। अब सवाल उठता है कि 21 जून ही क्यों चुना गया? देखिए 21 जून का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन होता है आपका समर सॉलिस्टिस। ज्योग्राफी का एक छोटा सा कंसेप्ट है, समझ लीजिए। इस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, या कह लीजिए 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इस दिन सूरज की किरणें, सन रेज जो हैं, इस कर्क रेखा पर, या कह लीजिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, या 23.5 डिग्री नॉर्थ पर डायरेक्टली ओवरहेड होती हैं। हमारी धरती जो है वो इस तरीके से टिल्टेड है, तो ये जो सन रेज हैं ये डायरेक्टली आपको ओवरहेड मिलती हैं। कहां पर? कर्क रेखा पर। तो यहां पर जो आपका 21 जून होता है उत्तरी गोलार्ध में, दैट इज नदर्न हेमिस्फीयर, वहां पर ये सबसे बड़ा दिन होता है। कई बार हमने कहा कि 21 जून जो है सबसे बड़ा दिन है, 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है, बट ये उल्टा है आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। तो कल कह लीजिए 21 जून का जो दिन है वो आपका सबसे छोटा दिन होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, और जो 22 या 21 दिसंबर जो जिसको हम विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं, वहां पर वो दिन सबसे बड़ा होगा। ठीक है जी, ये पहले पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर मैं इंडिया में बात करूं, इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करूं, तो इसको दक्षिणायन भी कहा जाता है। दक्षिण, दक्षिण मतलब साउथ।
अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद सूरज की किरणें दक्षिण की ओर जाना शुरू करेंगे। एक्चुअली सूरज की किरणें नहीं जा रही हैं, धरती रिवॉल्व कर रही है सूरज के इर्द-गिर्द, पर समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि अब ये साउथ की तरफ जाना शुरू करेंगी और लगभग 3 महीने बाद 22 और 23 सितंबर के लगभग जो है ये आपका इक्वेटर दैट इज भूमध्य रेखा पर डायरेक्टली ओवरहेड होंगे और उसके आगे 3 महीने के बाद 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के ऊपर जो है डायरेक्टली ओवरहेड होंगी सूरज की किरणें, जिसको हम मकर रेखा भी कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि दुनिया के पहले योगी कौन थे? तो जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, भगवान शिव को दुनिया के पहले योगी के रूप में जाना जाता है। उनको आदि योगी भी कहा जाता है। आदि का मीन्स मतलब होता है फर्स्ट, और योगी ओरिजिनेटर ऑफ योगा। अब इसके पीछे भी एक पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब भगवान शिव अपनी मेडिटेशन में, योग में लगे हुए थे, तो बहुत लोग उनके पास गए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जानने के लिए और उनसे सीखने के लिए, बट कभी भी भगवान शिव ने उन पर ध्यान नहीं दिया और वो वापस चले आए। बट 7 लोग ऐसे थे जो कि बहुत डिटरमिन्ड थे भगवान शिव से सीखने के लिए, और वो वहीं पर बैठ गए और वेट करते रहे, और उन्होंने 84 सालों तक, 84 ईयर्स तक उनकी वेट करी। और 84 ईयर्स वेट करने के बाद जब भगवान शिव इसी दिन, समर सॉलिस्टिस के दिन, अब सवाल उठता है कि क्यों 21 जून को ही चुना गया? तो समर सॉलिस्टिस के दिन ही, या कह लीजिए दक्षिणायन के दिन, जब दक्षिणायन शुरू हुआ या सन की मूवमेंट साउथ की ओर शुरू हुई, दक्षिण की ओर शुरू हुई, तब भगवान शिव का ध्यान उन पर जाता है और भगवान शिव इस बात को इग्नोर नहीं कर पाते कि इतनी डिटर्मिनेशन इन 7 लोगों में है, और भगवान शिव डिसाइड करते हैं कि मैं इन 7 लोगों को योग की शिक्षा दूंगा। वो 7 लोग सप्त ऋषि कहलाए। सप्त, सप्त का मतलब 7 ऋषि। तो 7 ऋषि जो हैं ये फर्दर पूरी दुनिया में योग की शिक्षा को लेकर जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान शिव को कहा जाता है आदि योगी, और इनको जो है आदि गुरु भी कहा जाता है। पहले गुरु के रूप में देखा जाता है जिन्होंने योग की शिक्षा को मानवता के पास लेकर आए, या कह लीजिए मानवता को के साथ साझा किया। अब जो सेकंड फुल मून है आफ्टर समर सॉलिस्टिस, उसी दिन गुरु पूर्णिमा भी बनाया जाता है, जिसमें गुरुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, गुरुओं का सम्मान किया जाता है। तो ये भी एक स्टोरी कह सकते हैं, पौराणिक कथाओं में लिखा गया है कि किस तरीके से भगवान शिव को आदि योगी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो योग है वो प्री वैदिक पीरियड से चलता आ रहा है। वो पौराणिक कथाओं में या हमारे वेद में इन चीजों के बारे में आपको मिलता है। बट महर्षि पतंजलि को श्रेय जाता है कि उन्होंने जितनी भी एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस थी योग की, उनको इकट्ठा किया, कोडिफाई किया, लिखा, उनके मतलब को लिखा, और उनको योग सूत्र में एक कह सकते हैं कि लिखित फॉर्म में, रिटन फॉर्म में लेकर आए। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जब 2015 में भारत सरकार ने या भारत ने या यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को अपनाया, तो कुछ लोगों ने इसको एक धर्म विशेष के साथ जोड़ने की भी कोशिश करी, जो कि ऐसा नहीं है। इट कैन बी सीन एज a kind of a meditation along with a physical exercise. So it does not adhere to any particular religion or belief system or community. It has always been approached as a technology for inner well-being. तो ये inner well-being के लिए इसको ज्यादा तरीके से, या कह लीजिए अच्छे तरीके से, एक टेक्नोलॉजी के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। So anyone who practices yoga with involvement, वो इसके फायदा ले सकता है। इसके जो इसके बेनिफिट्स हैं वो इनको मिल सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ वंस फेथ। वो किसी भी जाति, धर्म, किसी भी संप्रदाय का हो, वो इसका बेनिफिट ले सकता है। तो ये था आज का लेक्चर। कैसा लगा आपको ये सेशन? प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द सेशन,
और सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको बाकी की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।